देना पड़ेगा देखो, टाइम देना पड़ेगा, तभी आप सीख पाओगे, नहीं तो आप नहीं सीख पाओगे फेसबुक ऐड और फिर बाद में आप इससे चलवाओगे, उससे चलवाओगे, फिर बाद में यही कंप्लेन करोगे कि शिवम सर लीड सही नहीं आ रही, पैसे ले लिए। यार किसी को क्यों देना पैसा? सिंपल सा है। जो चीज़ हम खुद सीख सकते हैं और फेसबुक ऐड बनाना बहुत सरल काम है, बहुत ही सरल मैं उसको मानता हूँ। बट आपको शुरुआती में थोड़ा-सा टफ लगेगा क्योंकि कोई भी काम करोगे, कठिनाइयाँ आती हैं। बट जब आप सीख जाओगे तो बहुत ईज़ी लगेगा। और किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसा देने की ज़रूरत नहीं। और हालाँकि अगर आप फ़ेसबुक ऐड बनाना सीख गए ना सर, तो आप फ़ेसबुक ऐड बना के पैसा कमा सकते हो, लोगों का ऐड बना के, जो बिज़नेस चला रहे हैं उनका ऐड बना के। अगर आपका खुद का बिज़नेस है तो आप अपने लिए ऐड चला सकते हो, अपने बिज़नेस के लिए ऐड चला सकते हो। या केवल आईबीसी के लिए नहीं है, या तो रियल एस्टेट या एफिलिएट मार्केटिंग है, जहाँ यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, अलग-अलग बिज़नेस करते हैं, ठीक है? तो मैं अब आगे बताता हूँ, उसके लिए पहले फ़ेसबुक आईडी आपके पास चाहिए। फ़ेसबुक आईडी होनी ज़रूरी है। उसके बाद एक फ़ेसबुक पेज होना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास फ़ेसबुक पेज नहीं है, तो आप ऐड नहीं चला पाओगे, सिंपल सा है। और जो फ़ेसबुक पेज होगा ना, वो 15 दिन से 20 दिन पुराना होना चाहिए। क्योंकि ये नहीं कि आप नया पेज बनाया आपने और ऐड चलाना चालू कर दिया। क्योंकि जब आप नया ऐड चलाओगे, तो फ़ेसबुक को लगता है कि ये इल्लीगल कुछ काम करने वाला है, क्योंकि आप कहीं एक्टिविटी दिखी नहीं आपकी फ़ेसबुक में। तो 10 से 15 दिन पुराना पेज होना बहुत ज़रूरी है। कम से कम मैं बता रहा हूँ, और आपके 100 से ज़्यादा फॉलोवर होने चाहिए पेज में, और आपको इन 10-15 दिन में कंटेंट भेजते रहना फेसबुक पेज में। मैं फेसबुक आईडी में नहीं बोल रहा हूँ, मैं फेसबुक पेज की बात कर रहा हूँ। ठीक है? ध्यान दीजिएगा। ऐड तो चल जाएगा बट रीड क्वालिटी नहीं आएगी अगर आप 15 दिन से पहले फेसबुक पेज में ऐड चला लेंगे तो। ठीक है? तो मैं अपने मोबाइल में भी लॉगिन कर लेता हूँ एक बार। और कुछ लोग ना मुझे पहचान नहीं पा रहे होंगे, कुछ लोग बोल रहे होंगे कि वो वीडियो में तो अलग तरीके के दिख रहे हो, तो वो वीडियो जो मेरा वाला है ना, वो 1 डेढ़ साल पुराना है। तो मैं डेढ़ साल पुराने ऐसे दुबला-पतला थोड़ा दिखता था। अभी मैंने जिम-विम चालू कर दिया हूँ, तो पहले से तो ठीक-ठाक हो गया हूँ। ऐसा है। ओके, मैं अभी ना 1 मिनट, मैं अपने ना मोबाइल के एक बार स्क्रीन शेयर करूँगा आपको पेज में। उम, शेयर पोस्ट। चलिए, मैं अब स्क्रीन शेयर करता हूँ सबसे पहले। आप लोगों को स्क्रीन दिख रही है? मोबाइल में मैंने अभी शेयर किया है, एक बार मुझे कंफर्म करिएगा। अच्छा, कुछ लोग बोल रहे पॉइंट की बात करिए। सर, पॉइंट में आ रहे हैं, धीरे-धीरे आ रहे हैं। मैं ये सोच रहा था कुछ लोग लेट हो रहे हैं, वो भी तब तक में आ जाएँ। कुछ जानना है तो देखो साहब, समय देना पड़ेगा, और पहली बात समय तो देना पड़ेगा, बट सामने वाले को रिस्पेक्ट भी देना पड़ेगा अगर आपको सीखना है किसी से। जिन्होंने भी बोला था कि पॉइंट में आओ। मैंने फ़ेसबुक आईडी खोल ली है, और इसके लिए मैं आपको सबसे पहले आपको क्या करना है, फ़ेस इसमें जाना है फ़ेसबुक में, और इसमें सबसे लास्ट में आपको जाना है। यहाँ पे आपको पास पेज आएगा। पेज, 1 मिनट, सी मोर। यहाँ पे पेज रहेगा। अब ध्यान दीजिए, मैं आपको बता दूँ, मैं बहुत धीरे चलूँगा जिससे आपको चीज़ें समझ में आए, और ना भी समझ में आए एक बार में, दोबारा रिकॉर्डिंग में समझ में आ जाए। मेरा मकसद ये नहीं कि मैं मीटिंग को खत्म करूँ, मेरा मकसद है कि यहाँ पे 102 लोग बैठे हैं, सभी को समझ में आ जाए, अगर वो पूरा टाइम दे रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं तो। अगर वो पूरा टाइम नहीं देंगे, बीच में छोड़ के जाएँगे, तो देखो उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, सिंपल सा है। फेसबुक पेज है, मैं आपको फेसबुक पेज, ये पेज है, मैं आपको ये बता देता हूँ। और यहाँ पे मेरे बहुत सारे पेज बने हुए हैं, डिफरेंट टाइप के मेरे ऐड भी चलते रहते हैं अलग-अलग नाम से।
तो मैं आपको एक बिज़नेस ग्रो नाम का हमारा पेज है, आप यहाँ पे भी देख सकते हो। इस तरीके के हमने इस पेज को बनाया है और यहाँ पे हमारी पोस्ट डलती रहती है, इस तरह की हमारी डिटेल इसमें हम डालते रहते हैं। 1 मिनट एक फ़ोन आ रहा है। यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, ये हमारा डिटेल भरी हुई है पूरी की पूरी। पहले पेज में आपको डिटेल पूरी भरनी पड़ती है और इस तरह के पोस्ट आपको डालना पड़ता है, ठीक है? ये आपका पेज होता है। अब मैं आपको पेज बनाना कैसे वो भी सिखा देता हूँ एक बार शुरू से। अभी देखिए मेरे पेज में 550 फॉलोवर भी हैं। कम से कम 2-300 फॉलोवर होने चाहिए जब आप ऐड चलाओ तो। पेज बनाने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जाना है और आपको क्रिएट में जाना है, ये क्रिएट है। यहाँ पे जाना है, अब गेट स्टार्टेड करना है और यहाँ पेज का नाम देना। पेज का नाम कुछ भी दे सकते हैं, जैसे मैंने अपने पेज का नाम लिखा बिज़नेस ग्रो और ब आप जो भी नाम डालना चाहते हैं, जैसे मैं अपने एग्ज़ाम्पल में नाम ही डाल देता हूँ, शिवम, श एच आई वी ए एम। आप अपना नाम डाल सकते हो, कुछ भी डाल सकते हो जो आपको अच्छा लगे, ठीक है? कोई इसमें वो नहीं है। शिवम शुक्ला, बड़ा बिज़नेस एमपी, इस तरह का भी आप बना सकते हो। फिर नेक्स्ट आपको करना है आगे चल के, यहाँ पे सर्च करना कि आपका जो पेज है किसके रिलेटेड बनाया गया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे बिज़नेस हम सर्च करेंगे, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आएँगी। बिज़नेस कंसल्टेंट, जैसे हम खुद एक बज अगर आप आईबीसी हैं तो आप बिज़नेस कंसल्टेंट ही हैं। सेल्स, टिकट सेल्स, जॉब, जॉब हो गया और फिर ज़्यादा नहीं है, आप क्रिएट में भी कर सकते हैं। इस तरह का आपको क्रिएट कर देना है। यहाँ पे मैं अभी डिटेल बायो नहीं भरूँगा, बायो में आपको भरना है, जो भी मैं आपको भेज दूँगा क्या भरना है। आपको अपनी डिटेल भरनी है कि अगर आपको वर्क के रिलेटेड है, अगर आपको पार्ट टाइम 3 से 4 घंटे काम करके इतनी इनकम करना चाहते हैं, 1 लाख, 1.5 लाख या जो भी आप कंटेंट डालना चाहते हैं, जिससे पढ़े हो सामने वाला जब आपके पेज में आए। यहाँ पे वेबसाइट, अगर आपकी वेबसाइट है तो अपनी वेबसाइट की लिंक डालिए या तो व्हाट्सएप की लिंक आपने डाल दीजिए यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी जीमेल आईडी डालनी है। जो आपकी रजिस्टर्ड जीमेल आईडी, यहाँ पे आपका अपना फ़ोन नंबर डालना है और आपका जो भी एड्रेस है, आपको यहाँ पे अपनी एड्रेस डालनी है और यहाँ पे आपको सिटी डालना है। जो भी आपकी सिटी है, उस सिटी को यहाँ पे सर्च करके डालना है। अ, ये होता है जेआईपी कोड, मतलब आपके जो डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड होता है, वो पिन कोड यहाँ पे डालना है, ठीक है? फिर आपको यहाँ पे ऑलवेज़ ओपन 24 घंटा कर देना है और नेक्स्ट कर देना है। वो भरने के बाद कर देना है, ठीक है? और यहाँ पे अपनी फ़ोटो लगा देना है, यहाँ पे जाके डायरेक्टली गैलरी में आप चले जाएँगे और जो भी आप फ़ोटो लगाना चाहते हैं, लगा सकते हैं। यहाँ पे भी फ़ोटो लगा के नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पे जो भी आपका नंबर है, यहाँ पे यूएस का है। 1 मिनट फ़ोन आ रहे हैं। तो यहाँ पे अपना इंडिया सर्च कर लेना है। 1 मिनट। हमारा इंडिया कोड यहाँ पे दिख रहा होगा, उसको आपको करना है। 1 मिनट में इंडिया ये मिल गया। यहाँ पे इंडिया करके अपना नंबर डाल देना है 7828286195। यहाँ पे स्किप कर देना है, यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है और यहाँ इसके बाद भी नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे भी आपको नेक्स्ट कर देना है। डन। ये आपका फ़ेसबुक पेज बन चुका है। इस तरह का जैसे मेरा अभी बनाया था ना शिवम बड़ा बिज़नेस के नाम से।
तो अभी मैंने डीपी ऊपी नहीं डाली है, उसकी आपको डालना है सभी चीज़ें क्योंकि मेरे ऑलरेडी बहुत सारे पेज बने हुए हैं, मैंने एग्ज़ाम्पल आपको दिया है। उसके बाद से आपको यहाँ पे पोस्ट डालना है, यहाँ पे पोस्ट डालने हैं रील डालने हैं, 10-15 दिन आपको पूरा का पूरा यहाँ पे पोस्ट में जाके आपको गैलरी में जाना है और अपनी डिटेल भरनी है। रील डालना है, यहाँ पे जो भी आपकी वीडियो, फ़ोटो जो भी हैं, आपको यहाँ पूरा का पूरा डालना है, ठीक है? पोस्ट 10 से 15 दिन होनी चाहिए। हाँ, फिर उसके बाद हमको ऐड चलाना है। ये हो गया हमारा फ़ेसबुक पेज, मैंने बहुत सिंपल तरीके से बताया है और अगर नहीं आया तो दोबारा आप इसको देखिएगा, नहीं तो फिर आप एक बार यूट्यूब में देख लीजिएगा। मेरे हिसाब से आपको एक बार में ही आना चालू हो जाएगा। फ़ेसबुक बन जाएगा, फ़ेसबुक बहुत आसान है, अगर आप अच्छे तरीके से सीखते हैं तो। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, फ़ेसबुक पेज आप बना लोगे, मुझे कन्फर्म करो फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैसेज मुझे कन्फर्म करें। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि मीटिंग छोड़ के ना जाएँ, नहीं तो रिकॉर्डिंग मैं नहीं दूँगा, जो मीटिंग में रहेगा उसको ही मैं मीटिंग लिंक दे पाऊँगा, सभी को नहीं दे पाऊँगा। क्योंकि यार जो अपना वक़्त नहीं देना चाहता है, उसके लिए मैं भी वक़्त नहीं दूँगा, सिंपल सा है। ओके, राजेश, मनोज, सुमन मिश्रा को समझ में आ गया, शरद को शॉर्ट में थोड़ा स्टार्ट कीजिए। ओके, राज भानु को समझ में आ गया, महेंद्र को, आकाश को। ओके, 2 बार से सर फिर मैं आपको रिकॉर्डिंग दे दूँगा, तो आप लास्ट तक मीटिंग में रहिए, आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग। यहीं पे मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर दूँगा। स्टार्टिंग यश, डन, हेमंत को, सत्या को समझ में आ गया, शैलेश को समझ में आ गया, ओके। और रोहित गर्ग को समझ में आ गया, शिव प्रसाद जी को समझ में आ गया, मनोहर जी को समझ में आ गया, दामन बहुत बढ़िया, गुड। अब हम आगे बढ़ते हैं, उससे पहले 1 मिनट, 1 मिनट गाइस। अभी प्लीज़ कोई चैट मत करे, अभी क्या ना डिस्टर्ब हो रहा है बार-बार मीटिंग में। अभी ना अगर आप लोगों को मेरे से पर्सनली बात करना है, अगर मैं व्हाट्सएप में फ़ोन नहीं उठा पाता हूँ या तो फिर रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेज आते हैं, तो आप ना मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज करें। मैंने अभी-अभी लिंक भेजा है इंस्टाग्राम की, जल्दी से जल्दी इंस्टाग्राम में जाएँ, वहाँ पे फ़ॉलो कर लें, अगर आपको लगता है तो फ़ॉलो कर लें, नहीं करना तो नहीं कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। बट जो भी मैसेज ना मुझे इंस्टाग्राम में मैसेज कर दीजिएगा, इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग भी आपको इंस्टाग्राम में मिल जाएगी, ठीक है? और जो भी आपके सवाल डाउट होंगे मीटिंग के बाद तो मुझे इंस्टाग्राम में पूछिएगा चैट में क्योंकि व्हाट्सएप में ना मेरे ऐड भी चलते रहते हैं तो ना तो आप चैट अभी डालोगे ना तो चैट नीचे हो जाती है। मेरे ऐड चलते रहते हैं ना व्हाट्सएप ऐड। तो इंस्टाग्राम में जाके जल्दी से जल्दी इस आईडी को फॉलो कर लें और फिर बाद में मुझे आप मैसेज भी करें यहीं इंस्टाग्राम में, ठीक है? ये आईडी इंस्टाग्राम की मैं अभी जो भेजा है उसको ध्यान दीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फेसबुक पे आप कैसे बनाना ऐड। चलिए मैं अब आगे बढ़ता हूँ। इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिए, कोई भी मैसेज हो, आपको रिकॉर्डिंग इस मीटिंग की सब इंस्टाग्राम की उसमें मिल जाएगी। इसके लिए आपको इंस्टाग्राम फॉलो कर लीजिए मेरा जाके। कोई भी डाउट क्वेश्चन आएगा वहाँ पे आइएगा, पूछ लीजिएगा। तो सबसे पहले मैं ना क्रोम में जाता हूँ और क्रोम में जाके मैं आपको
ये हमारा क्रोम है, आपको गूगल में जाना है, गूगल में जाने के बाद सर्च करना फेसबुक ऐड, फेसबुक ऐड मैनेजर, आपको ये सर्च करना है और ऐड मैनेजर जाके यहाँ पे आपको लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आईडी लॉगिन है मेरे भाई के नाम से यहाँ पे आपको अपना लॉगिन कर लेना है और आपका आईडी पासवर्ड मांगेगा, आईडी पासवर्ड फेसबुक की डालनी है, जिस फेसबुक का आपने पेज बनाया है। उसके बाद जाना है गो टू मैनेजर, यहाँ पे गो टू एड्स मैनेजर, यहाँ पे एड्स का आपको पूरा दिखता है स्टेटस। उसके बाद आपको जाना है मेटा एड्स की 3 डॉट्स में, यहाँ पे और उसके बाद जाने के बाद एड्स मैनेजर में जाना है। एड्स मैनेजर में जाएंगे आप, एड्स मैनेजर में जाके आपको ऐड अब कैसे बनाना है मैं आप बताता हूँ। अब ध्यान से सुनिएगा यहाँ से मीटिंग को। इसके लिए आपको क्रिएट में पहले जाना है, क्रिएट अकाउंट करना है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ ये अवेयरनेस के लिए होता है, फिर उसके बाद ट्रैफिक होता है। मान लीजिए कोई आप फिजिकल इवेंट कर रहे हैं या तो आपको कोई फेसबुक पेज है या तो कोई भी आपका ऐसी जहाँ जहाँ आप पब्लिक लाना चाहते हो ना कि क्लोजिंग, इसको बोलते हैं ट्रैफिक ऐड, जो कि हमारे काम का नहीं है, ठीक है। उसके बाद एंगेजमेंट ऐड होता है। एंगेजमेंट का मतलब होता है कि आप अपने इंस्टाग्राम में पब्लिक लाना चाहते हो, फेसबुक पेज में पब्लिक लाना चाहते हो, इंस्टाग्राम में ऐड भी चलता है। आपको मैं बता दूं, अगर आप चाहते हो कि मेरी लीड व्हाट्सएप में आए, हमको कॉलिंग ना करना पड़े, केवल व्हाट्सएप में मैसेज करना, तो उसके लिए आपको एंगेजमेंट ऐड चलाना पड़ेगा। उसके बाद लीड्स ऐड आता है और सेल्स आता है। तो हमको जो ऐड चलाना है, लीड्स ऐड चलाना है। और मैं आपको एक बार बता देता हूँ एंगेजमेंट ऐड, क्योंकि जब भी आप कोई भी पेज बनाएँ तो अपना एंगेजमेंट ऐड ज़रूर चलाएँ फेसबुक पेज बना के। आपने जैसे अभी मैंने फेसबुक पेज बनाया, उसके बाद हमको पहले तो एंगेजमेंट ऐड चलाना है, सिंपल सा है। एंगेजमेंट ऐड बनाने के लिए यहाँ पे आप नाम दे दीजिए, जो भी ऐड का नाम डालना चाहते हैं। ध्यान दीजिएगा, मीटिंग छोड़ के मत जाइएगा क्योंकि रिकॉर्डिंग नहीं समझ में आती, यहाँ पे आपको ज़्यादा समझ में आएगी चीज़ें। यहाँ पे आपको जाना है, उसके बाद आपको जाना है एंगेजमेंट में, ओके। आगे आपको नेक्स्ट करना है। यहाँ पे जो भी नाम डालना चाहते हैं आप डाल सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि आपको यही नाम डालना है, जो भी आप चाहते हो। योर एड वेबसाइट फेसबुक पेज, यहाँ पे लिखा है ना कि आप एंगेजमेंट एड कहाँ चलाना चाहते हो, ये भी पूछ रहा है। ये मैसेंजर, एड, कॉल्स, वेबसाइट, ऐप, फेसबुक पेज। तो मैंने जो बताया आपको कि व्हाट्सएप में लीड लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे वेबसाइट में जाना पड़ेगा। वेबसाइट में आपको व्हाट्सएप लिंक देना पड़ेगा, बट अभी मैं वो एंगेजमेंट एड नहीं बता रहा हूँ, वो मैं किसी दूसरे दिन बताऊंगा। बट अभी पेज में प्रमोशन लाना, पेज में फॉलोवर लाना, पेज में पब्लिक लाना है, तो उसके लिए पहले आपको फेसबुक पेज सेलेक्ट करना है। ये जैसे मेरा अभी शिवम कुमार शुक्ला बड़ा बिजनेस सीएमपी के नाम से पेज है, इसमें मैं पब्लिक लाना चाहता हूँ, इसमें पब्लिक आएगी, मेरे पेज में प्रमोशन करना है, तो ठीक है। उसके बाद आप डेली बजट डालना है कि आप कितना बजट डालना चाहते हो, तो मैं डेली का सब 100 रुपए बजट डालूंगा इसमें, 100 रुपए, ठीक है। 100 रुपए डाल दिया मैंने। यहाँ पे डेट बोलता है कि कितने डेट तक चलाना है, तो डेट कुछ भी नहीं डालना है हमको। जब पैसा डल जाए, जब पैसा खत्म हो जाएगा तो अपने आप बंद हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि लोकेशन, टारगेट ऑडियंस क्या डालना चाहते हो, तो हमको हमको तो पेज में पब्लिक लाना है, कौन से हमको लीड्स लाना है, हमको तो फॉलोवर बढ़ाना है, तो कोई भी हमको लोकेशन नहीं डालना, पूरे इंडिया भर में ऐड चलाना है, ठीक है। और यहाँ पे हमको शो मोर ऑप्शन में जाना है और इसमें आपको जाने के बाद एडिट में जाना है। इसके बाद मैनुअल, एडवांस ये जो होती है ना प्लेसमेंट, ये बोलता है कि हम कहीं भी अपने प्लेटफॉर्म में चला सकते हैं, बट हमको कहीं भी नहीं चलाना, हमको मैनुअल में जाना है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा मेरी बात को। फिर हमको फेसबुक में
प्रमोशन करना अपने पेज का, फीड में चलेगा, मार्केट प्लेस में वो अपने आप सेलेक्ट कर लेगा, यहाँ पे हमको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमको नेक्स्ट जाना है तीसरे में। नेक्स्ट जाने के बाद फिर से पेज का नाम कुछ भी आप डाल सकते हैं, जिससे आपको याद रहे कि आपका इस पेज में इस नाम से ये ऐड चल रहा है, ठीक है? यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं। यहाँ पे आपको वीडियो, फ़ोटो जो भी डालना है, आप वो डाल सकते हो यहाँ पे। तो जो भी इस तरीके का आप सेलेक्ट करना है, जैसे मैंने ये सेलेक्ट किया है, यहाँ पे आपको ऐसे करना है, उसके बाद डन करना है। इस तरीके का आप डन करना है, उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, पब्लिश कर देना है। हालाँकि मैं अभी पब्लिश नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को ज़रूरी नहीं है, क्योंकि मेरे ऑलरेडी पेज बने हुए हैं। पब्लिश कर देंगे, आपको फिर पैसा पेज में डालना है, आपके पेज में प्रमोशन हो जाएगा, ठीक है? इतना चीज़ें समझ में आ गई, मुझे क्लियर करते जाइएगा जिससे मैं आगे बढ़ता जाऊँ। छोटे-छोटे स्टेप में बता रहा हूँ आपको। जो चीज़ें समझ में नहीं आएगी मैं आपको बाद में इंस्टाग्राम में रिकॉर्डिंग दे दूँगा, तो मैं फिर से बोल रहा हूँ इंस्टाग्राम ज़रूर फॉलो कर लीजिए, आपके बहुत काम आएगा, अगर मेरे टच में रहना है आपको तो। ओके, यस, 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 योगेश को, रोहित को समझ में आ गया। जल्दी-जल्दी क्लियर कीजिए गाइस। ओके, सरला जी को समझ में आ गया है। ओके, मुकेश, दिनेश, शिव प्रसाद, दामन जी, ओके, धमन जी, शरद जी, ओके, बहुत सारे लोगों को समझ में आ रहा है। धन्यवाद सभी का कि आप इतना जल्दी-जल्दी रिप्लाई कर रहे हो। उसके बाद ये देखिए मैं आपको क्या बताया हूँ अभी, मेरी बात को थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। ये मैंने अभी बताया है, जब भी आप कोई भी नया पेज बनाएँ, नए पेज में आपको प्रमोशन करना ज़रूरी है। डेली आपको ₹100 डालना है, 3 दिन प्रमोशन करना है, ₹300 का आपके 5 फॉलोवर आ जाएँगे आपके पेज में। फिर आपकी जो लीड होगी ना, क्वालिटी आएगी। अगर आपके पेज में 10-15 लोग फॉलो करने वाले रहेंगे तो पेज ना वो सॉरी फेसबुक आपको ब्लॉक कर देगा, आपकी आईडी को ब्लॉक कर देगा। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा मेरी, ठीक है? तो आपको पेज में 3 ₹700 डेली डालना है, 3 दिन डालना है, ठीक है? ध्यान दीजिएगा। अ, अब मैं ये भी बताऊँगा कि पैसे कहाँ से डालते हैं, उसका टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ बिलिंग है। यहाँ बिलिंग में जाएँगे तो आपको पैसे डालने का ऑप्शन आ जाएगा, ये भी फिर से ध्यान दीजिएगा आप। पैसे डालने का मैं ऑप्शन बता रहा हूँ आपको। ये ह आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको हमारे बहुत सारे ऐड चलते रहते हैं, तो यहाँ पे बता रहा है। आपको यहाँ पे जाना है, ऐड फंड में डालना, जैसे यहाँ पे बता रहा है। ऐड फंड में जाके आपको क्या करना है, यहाँ पे केवल ₹100 डेली बजट डालना है, ₹100। और यहाँ पे यूपीआई, पेटीएम, नेट बैंक जिससे भी आप पेमेंट करना चाहते हैं, उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना है। पेमेंट करने का जब ऑप्शन माँगेगा, और डायरेक्टली जो भी जो भी ऑप्शन है आपके पास ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए, तो आपको पेमेंट करना है। डायरेक्टली ये पेमेंट फेसबुक को चली जाएगी और फेसबुक आपका ऐड चलाना चालू कर देगा, ठीक है? अब हम बताते हैं कि ऐड कैसे बनाना है। फेसबुक ऐड बनाने के लिए सबसे पहले 1 मिनट, आपको क्रिएट में जाना है। आपको लीड्स में जाना है, कंटिन्यू करना है, मैन्युअल लीड्स कैंपेन में जाना है। आप टेंशन मत लीजिए, आप पूरी मीटिंग अटेंड करिए, आपको रिकॉर्डिंग ज़रूर आपको इंस्टाग्राम में मिल जाएगी, ठीक है? बस आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कैसे-कैसे क्या होता है, जिससे आप दोबारा रिकॉर्डिंग देखो तो आपको चीज़ें ना समझ में आ जाए। अब मैं आपको बोल भी चुका हूँ कि रिकॉर्डिंग मैं उन्हीं लोगों को दूँगा जो इस मीटिंग में रहेंगे और इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज करेंगे मीटिंग के लिए। उसके बाद हमको यहाँ पे कैंपेन का नाम देना है। आप कुछ भी नाम दे सकते हो, यहाँ पे आप लीड लिख सकते हो। अ, LEAD, मैं अपना नाम लिख लेता हूँ सबसे अच्छा। जो भी आपको ये नाम इसलिए पूछ रहा है कि आपको याद रहे
कि आपका ऐड कौन सा चल रहा है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे ऐड चलते हैं ना एक आईडी में, तो आप अगर बहुत सारे चला रहे हैं मल्टीपल तो आपको याद रहेगी कौन सा ऐड कैसे चल रहा है। उसके बाद हमको नेक्स्ट करना है और कुछ छिड़कानी नहीं करनी है। यहाँ पे भी नाम डालना है जो आपने पहले डाला है। तो LED। ओके, इसके बाद यहाँ पे मांग रहा है इंस्टा फॉर्म एंड मैनेजर। आप अपने लीड को इंस्टाग्राम में लाना चाहते हो, कहाँ लाना चाहते हो? आपको फॉर्म भराना है, इसलिए स्टैंड फॉर्म में हमको जाना है। ओके, स्टैंड फॉर्म के बाद यहाँ पे अगर आपके मल्टीपल पेज हैं तो आपको बोलेगा कि कौन से पेज में आपको ऐड चलाना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मेरे जितने भी पेज हैं सभी आ चुके हैं, आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कौन बनाना है। एक मिनट। ये मेरा बिजनेस ग्रो के नाम से पेज है, इसमें मैं ऐड चलाना चाहता हूँ। जब आपके मल्टीपल रहे वो पेज सेलेक्ट करने के लिए बोलेगा। यहाँ पे बोलता है मैक्सिमम नंबर ऑफ लीड्स, कि आपको ज्यादा लीड चाहिए कि क्वालिटी लीड चाहिए, या यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो आपको कन्वर्जन वाली लीड चाहिए तो कन्वर्जन में सेलेक्ट करना है। आप भाई आपके पास कितनी भी लीड आ जाए, अगर कन्वर्ट वाले लीड नहीं है, ऐसे लोग आ रहे हैं जो आपको बिजनेस ले नहीं सकते, आपका प्रोडक्ट ले नहीं सकते, तो वो लीड कोई मतलब की नहीं है। तो हमको कन्वर्जन वाली लानी है। उसके बाद हमको बजट डालना है, कितना डालना है। मैं आपको बता दूं, आप चाहे एक दिन में 1,000 डालें, 800 डालें, पर शुरुआती एक हफ्ते 200 रुपए बजट डालें। क्योंकि ऐड में आपको बहुत सारे ट्रायल करना पड़ता है, पैसा वहीं बर्बाद करना है। शुरुआती में डेली 200 का बजट डालिए। यहाँ पे डेट मांगता है, स्टार्ट डेट, कि आप किस किस डेट को ऐड चलाना चाहते हो। तो मतलब किस डेट से किस डेट तक, तो हमको डेट रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये कोई इवेंट उवेंट होता है उनके लिए सही है, बट अपने लिए नहीं है ये सही। ठीक है? हमको डेट नहीं डालना है, जब पैसा खत्म हो जाएगा अपने आप ऐड बंद हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद हमको डिटेल टारगेटिंग डालना है, यहाँ लोकेशन बोल रहा है ना, कि हम ऐड कहाँ-कहाँ चलाना चाहते हैं। तो हमको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा, इंक्लूड, एक्सक्लूड। एक्सक्लूड का मतलब है कि आप ऐड कहाँ नहीं दिखाना चाहते। मतलब आपका उस जगह में ऐड नहीं दिखेगा। इंक्लूड का मतलब ये होता है कि आप ऐड कहाँ दिखाना चाहते हो, ठीक है? एक्सक्लूड का मतलब जहाँ आंध्र प्रदेश है, साउथ में जहाँ हिंदी नहीं चलती, अपने भारत के अंदर ही बहुत सारे लोगों को हिंदी आती नहीं है, तो वो हमारे लिए नहीं है। ये तो आप चाहते हो कि ये स्टेट है, मुझे ऐड नहीं दिखाना है, यहाँ की पब्लिक सही नहीं है, तो आप यहाँ पे एक्सक्लूड करके आप कर सकते हो। बट अभी इंक्लूड में मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे सर्च में जाना है। अब ये टारगेट ऑडियंस क्या है, थोड़ा-सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है। आप उस कर लीजिए, उसके बाद ना मैं आपको इसकी पूरी डिटेल टारगेटिंग के आपको ना वो भेज दूँगा, स्क्रिप्ट भेज दूँगा, तो वही-वही चीज़ डाल के आप कर लीजिएगा। पहले तो देखिए यहाँ पे आप सर्च करेंगे चंडीगढ़, ठीक है? तो चंडीगढ़ की स्पेलिंग आपको डालना है। मैं ये सब चीज़ भेज दूँगा, आप उसको टेंशन मत लीजिए। अ, 1 मिनट, CHEN DI। ये देखिए चंडीगढ़, आप जहाँ आपने आधा ही लिखे यहाँ पे नाम आ गया। यहाँ पे आपको ऐसे सेलेक्ट कर देना है, ठीक है? चंडीगढ़। उसके बाद हमको लिखना है दिल्ली, DELHI। उसके बाद हमको दिल्ली, दिल्ली इंडिया, ये देखिए अपने आप ऑप्शन आ गया। मैं 2-3 स्टेट के बारे में बताऊँगा, फिर उसकी कैसे भरना है, उसके बाद सेम ऐसे ही करना जैसे मैं करते जा रहा हूँ। सर्च लोकेशन में आपको उस स्टेट का नाम डालना है। वो टारगेट ऑडियंस मैं आपको इंस्टाग्राम में भेज दूँगा, बट मैं फिर से बोल रहा हूँ इंस्टाग्राम को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा, बहुत काम के आपका है। क्योंकि व्हाट्सएप में मैं थोड़ा-सा ज़्यादा एक्टिव नहीं रह पाता हूँ, क्योंकि बहुत सारे मेरे को मैसेज आते हैं और ऐड चलते हैं, मैं बार-बार वो चीज़ आपको बोल रहा हूँ। उसके बाद हरियाणा, HARY, ये देख ली हरियाणा इंडिया आ गया।
इस तरीके का हमको अपना स्टेट को सेलेक्ट करना, मैंने 3 बता दिया है। ऐसे जो भी हमारे हरियाणा है, फिर इसके बाद हिमाचल प्रदेश है, महाराष्ट्र है, पंजाब है, राजस्थान है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, उत्तराखंड है, हैदराबाद है। ऐसी जगह आपको हमारे ऐड चलाने हैं। ये मैं आपको टारगेट ऑडियंस भेज दूँगा। यहाँ पे आपको केवल सर्च बार में लिखना है, आप जो भी स्टेट, डिस्ट्रिक्ट जहाँ भी आप चलाना चाहते हो, ठीक है? यहाँ पे करना है, उसके बाद हमको आगे बढ़ना है। जब आपकी टारगेटिंग हो जाए, 1 मिनट, इसके बाद आएगा आपको शो मोर ऑप्शन, लर्न मोर। यहाँ ऑडियंस ऑप्शन में आपको आ जाना है। यहाँ ऑडियंस ऑप्शन में आने के बाद आपको क्या करना है, ये ध्यान दीजिएगा थोड़ा-सा। यहाँ पे आपको ऑडियंस डालनी है, ठीक है? ये वो ये सॉरी, यहाँ पे आपको एज माँग रहा है। एज क्या डालना है, ये भी ध्यान दीजिएगा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। एज आपको कितने साल से डालना है? देखिए 18 सालों वालों के पास हमारा पैसा इतना तो है नहीं कि वो 20-30 हज़ार रुपए इन्वेस्टमेंट कर सकें। आपको 23 साल लिखना है, क्योंकि 23 साल में लोग कॉलेज कर लेते हैं, यहाँ पे उनको कुछ करना होता है लाइफ में, इतना वो बजट की व्यवस्था भी कर लेते हैं। 23 साल से हमको 45 साल तक रखना है, क्योंकि ज़्यादा हमको नहीं रखना है ज़्यादा एज के, क्योंकि ज़्यादा लोग फिर इंटरेस्ट नहीं लेते ज़्यादा एज के, बहुत कम लोग होते हैं। बट 45 साल तक लोग कर सकते हैं, ठीक है? ये एज रखनी है यहाँ पे। यहाँ पे जेंडर माँग रहा है, किसको आप दिखाना चाहते हो? मेल, फीमेल, हमको सभी को ऐड दिखाना है। अगर आपको कोई प्रोडक्ट फीमेल के लिए है, तो आप फीमेल को दिखाइए। बट हमारा जो आईबीसी है या और कोई प्रोडक्ट है, तो वो मेल के लिए अगर है, तो यहाँ पे ऑल रखिए, ठीक है? उसके बाद डिटेल टारगेटिंग। डिटेल टारगेटिंग का मतलब मैं आपको समझा दूँ क्या होता है। डिटेल टारगेटिंग का मतलब ये होता है कि आप ऐड किसको दिखाना चाहते हो? देखो आप लोगों को बहुत सारी कंप्लेन आती है ना कि शिवम भाई को लीड क्वालिटी नहीं आ रही। यही मुद्दा होता है मेन। यहाँ पे सामने वाला लीड इसलिए क्वालिटी नहीं ला पाता क्योंकि उसको टारगेटिंग ही नहीं पता है कि किसको ऐड दिखाना है। जब आपको भाई आपको प्रोडक्ट जो लेने वाला होगा उसको ऐड दिखाओगे ना। आप सभी को तो ऐड नहीं दिखा सकते, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट हर इंसान नहीं ले सकता है। कोई भी प्रोडक्ट हर इंसान नहीं ले सकता। तो उसके लिए आपको यहाँ पे टारगेटिंग ऑडियंस डालने पड़ेंगे। यहीं से लीड क्वालिटी आती है, सिंपल सा है। तो आगे मैं आपको डिटेल टारगेटिंग में बता दूँ, यहाँ पे पहले आपको मैं 1, 2, 3 बताऊँगा, उसके बाद आपको सेम ऐसे ही करना है, मैं वो डिटेल टारगेटिंग भेज दूँगा आपको सेम, ठीक है? स्मॉल बिज़नेस, सॉरी, स्मॉल, यहाँ पे वो अपने आप ऑप्शन देगा स्मॉल बिज़नेस, ऐसे आपको सेलेक्ट करना है नीचे जाके। उसके बाद आपको कहेगा हमको डालना है नेक्स्ट है यहाँ पे डालना है सेल्स, भाई जो सेल्स कर रहा है हमारे बिज़नेस के लिए इंटरेस्टेड रहता है। सेल्स, ये देखिए सेल्स भी आ गया ऑप्शन। ऑप्शन आ जाएगा, जो भी आप डालोगे उसको क्लिक करना है, ठीक है? यहाँ पे आ जाएगा आपको पैसिव इनकम। ये हो गई पैसिव इनकम। ऐसे आपको जो भी मैं आपको टारगेट ऑडियंस भेजूँगा, ऐसे ही आपको पूरी टारगेट ऑडियंस लिखी रहेंगी, आपको उनका नाम लिखना है, जो भी टारगेट ऑडियंस है, ऐसे सेलेक्ट करते जाना है। मैंने 2-3 बता दिए आपको समझाने के लिए। और मैं बता देता हूँ आपको, ऐसा कुछ नहीं है। जर GENTAL, जर्नल एजुकेशन, डी यू जनरल एजुकेशन जो एजुकेटेड है उनको ये ऐड हमारा दिखेगा। ये देखिए सेलेक्ट कर दिया, ये देखिए आपको दिख रहा होगा जिसको मैंने सेलेक्ट किया।
देखिए, अब क्या है ना, फिर आपको भी ज़्यादा समझ आएगा। सिंपल से आपको मैं जो टारगेट ऑडियंस भेजूँगा, उनका यहाँ पे नाम लिखना है। यहाँ पे लिखा रहेगा पीपल हू मैच, उन्हीं टारगेट ऑडियंस में यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है? मैं आपको इसका स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कर दूँगा। उसके बाद हमको आना है प्लेसमेंट में। अच्छा, मैं आपको और बता देता हूँ, और अगर आप ये चाहते हो कि यार शिवम सर ना मुझे लीड क्वालिटी नहीं आ रही है, तो उसके बाद भी आपको नैरो करना है। एक्सक्लूड का मतलब ये होता है कि आप ऐड किसको नहीं दिखाना चाहिए, आपको किसको ऐड नहीं दिखना है, किस बंदे को, तो आप यहाँ एक्सक्लूड कर सकते हैं। यहाँ पे नैरो का ऑप्शन आ रहा है आप लोगों के लिए। नैरो का मतलब होता है कि और ज़्यादा क्वालिटी लीड लाना, बट ये क्वालिटी जो लीड होगी ना वो महँगी हो जाएगी, वो 60-70 रुपए पहुँच जाएगी, बट लीड बहुत क्वालिटी आएगी। नैरो का मतलब होता है, ठीक है? ये मैं आपको टारगेट ऑडियंस पूरी प्रोवाइड कर दूँगा। लैंग्वेज, आप लैंग्वेज कौन-कौन कहाँ मतलब किसको-किसको ऐड दिखाना चाहते हो? भाई हमारी हिंदी तो सबसे पहले रहनी चाहिए, हिंदी। और अगर आपको इंग्लिश आती है, तो आप इंग्लिश भी यहाँ लिख सकते हो। इंग्लिश ही ओके, ठीक है? और अगर आप इसको क्या करना, सेव्ड ऑडियंस, मैं क्यों बोल रहा हूँ? जब आप दोबारा ऐड चलाने जाओगे ना, तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा। ऑडियंस ऑलरेडी सेव रहेगी, आपको सेलेक्ट भर करना पड़ेगा। मेन टाइम इसी में लगता है, फॉर्म इसमें। आप जब दोबारा ऐड बनाओगे अपनी आईडी में, तो आपको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बार-बार। मैं आपको ये दिखा भी देता हूँ, ठीक है? कहाँ पे सेव ऑडियंस होती है। लोकेशन, कस्टमर, और ये देखिए, शेयर ऑडियंस। ये देखिए मेरी जो ये इस नाम से मैंने सेव किया है, ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, मुझे कुछ नहीं करना है। मैं तो जाऊँगा ऐसे-ऐसे सेलेक्ट कर लूँगा, ये देखिए। जब दोबारा मैं ऐड चलाऊँगा, हमको लिखने की ज़रूरत नहीं है दोबारा। मेरी बात आप समझ रहे हैं? एक बार आपको टारगेट ऑडियंस लिखनी है, करनी है, उसके बाद सेव करनी है। कभी भी आप अपनी आईडी में दोबारा ऐड बनाओगे तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा है। क्योंकि मेन लिखने में ही टाइम लगता है और ज़्यादा यहाँ पे कुछ टाइम नहीं लगेगा। उसके बाद हमको प्लेसमेंट में जाना है। प्लेसमेंट में जाने के बाद यहाँ पे एडिट में जाना है, मैनुअल में जाना है। मैंने फिर आपको बताया भी था, आपको फ़ेसबुक पे चलाना है ऐड, और आपको इंस्टाग्राम में भी ऐड चलाना है। क्योंकि आज जो पब्लिक है ना, फ़ेसबुक से ज़्यादा पब्लिक इंस्टाग्राम में है। सबसे ज़्यादा पब्लिक यूथ इंस्टाग्राम में है। जितनी क्वालिटी लीड फ़ेसबुक से अच्छी इंस्टाग्राम में आपको आएगी। तो आपको फ़ेसबुक फ़ीड में ऐड चलाना है, क्लिक करना है यहाँ पे, अनक्लिक रहना है, फ़ेसबुक मार्केटप्लेस को हटा देना है, वीडियो प्लेस को भी हटा देना है, आपको इंस्टाग्राम एक्सप्लोर होम को भी हटा देना है। यहाँ पे हमको ऐड नहीं चलाना है। आपको फ़ेसबुक की स्टोरी में ऐड चलाना, फ़ेसबुक की रील्स में चलाना, इंस्टाग्राम की स्टोरी में ऐड चलाना, रील्स में चलाना है। यहाँ पूरा और चीज़ें हटा देना, सभी जगह हमको अपना ऐड नहीं चलाना है, नहीं तो आपको लीड खराब भी आ सकती है और आपका ऐड सही नहीं भी चलेगा, ये भी है। अब हमको उसके बाद जाना है, नेक्स्ट करना है, बट यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ पे हमको ऑप्शन आ रहा है नेक्स्ट करने के लिए, तो हमको नेक्स्ट करना है। यहाँ भी नाम देना है अपने को। जो भी आपने शुरू में नाम दिया था, कुछ भी डाल सकते हो, आपके ऊपर। ये हमारा जो पेज था फेसबुक का, वो ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्ट हो गया है, आपने देखा। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी ऑलरेडी कनेक्ट हो गई है। अगर नहीं है आपकी कनेक्ट इंस्टाग्राम से, तो जब आप पे आईडी बनाने आएँगे, तो ऑलरेडी यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। जाके आपको सेलेक्ट करना है, आईडी पासवर्ड डालना डालना, आपकी इंस्टाग्राम में आईडी कनेक्ट हो जाएगी फेसबुक पेज के साथ। उसके बाद आपको जाना है यहाँ पे, यहाँ पे आना है आपको, वीडियो डालना है। अगर आप वीडियो में ऐड चलाना चाहते हो, तो आपको वीडियो में जाना है। अगर आप फ्लायर में ऐड चलाना है, तो आपको इमेजेस में जाना है। तो आपको वीडियो में जाना है। वीडियो में जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? वीडियो में जाएँगे आप। वीडियो में जाने के लिए जो भी आप ऐड चलाना चाहते हो, आपको वो करना है। मैं आपको बता देता हूँ, विवेक सर के वीडियो भी मेरे पास पड़े हुए हैं, मैं आपको वो भी भेज दूँगा। आईवीसी ऐड।
ओपन। यहाँ पे आपकी जो लैपटॉप में वीडियो फ़ोटो हो, आपको उसको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद आपको ऐड में डालना है, ठीक है? तो अगर आपके पास वीडियो नहीं होंगे तो मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा आपके व्हाट्सएप में या तो इंस्टाग्राम में। तो ये प्रोसेसिंग हो रही थोड़ी देर। चीज़ें समझ में आ रही जो मैं समझा रहा हूँ। देखिए, कोई चीज़ थोड़ा समझने में प्रॉब्लम आ सकती है बट इसका रिकॉर्डिंग जब दूँगा तो चीज़ें जल्दी समझ। ये हमने सेलेक्ट कर लिया है। नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट करना है, डन करना है। इस तरीके का हमारा ये देखिए, हमने जो-जो चूज़ किया था वहाँ-वहाँ हमारा ऐड दिखने लगा, फ़ीड में दिखने लगा, स्टोरी में दिखने लगा, रील्स में दिखने लगा। अब इसके बाद हमको क्या करना है, यहाँ पे आप ऑप्शन डाल सकते हो, ये कंटेंट मैं आपको भेज दूँगा, जो भी डालना चाहते हो बट मेरे हिसाब से नहीं डालना चाहता। अगर आप ज़्यादा फ़ेसबुक के टूल्स का इस्तेमाल करोगे तो लीड महँगी आ जाएगी, सिंपल सा है। यहाँ पे आपको जाना है साइन अप्स, लर्न मोर, बुक नाउ। हाँ, आप बुक नाउ कर सकते हो, साइन अप करा सकते हो, अप्लाई नाउ करा सकते हो। अप्लाई मतलब फॉर्म भर सकता है सामने वाला। जिसको क्वालिटी एक्शन मिले कि हाँ भाई यहाँ पे नीचे फॉर्म भरना है। उसके बाद क्रिएट फॉर्म बनाना मतलब आपको एक फॉर्म बनाना है, ठीक है? 1 मिनट गाइस मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। अच्छा, फॉर्म बनाने के लिए क्या करना है आपको, 1 मिनट। मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही है ना? फॉर्म बनाने के लिए मेरा ऑलरेडी एक फॉर्म बना है, आपको दिखा दूँ किस तरीके से। जब भी कोई आपका वीडियो देखेगा, साइन अप करेगा तो उसको इस तरीके का दिख जाएगा। ये देखिए मैंने उससे 4 चीज़ें पूछा, आप क्या करते हैं अभी? तो उसने बताया जॉब, बिज़नेस, स्टूडेंट, फिर उसने व्हाट्सएप डिटेल अपनी बताया, फिर जीमेल आईडी यहाँ मैंने उसकी माँगी। तो आपको फॉर्म बनाना है ठीक है? फॉर्म बनाने के लिए ये मैं क एक आता है मोर वॉल्यूम, एक आता है हायर वॉल्यूम। यहाँ पे थोड़ा-सा ध्यान दीजिएगा। जब आप मोर वॉल्यूम कर देते हैं ना, तो सामने वाला जब ऐड आपका देखता है तो ऑटोमेटिक फॉर्म भर जाता है। मेरी समझ रहे हैं बात को? उसने वीडियो देखा ऑटोमेटिक, जब आप उसको फ़ोन करते हो ना, तो वो कहता है कि मैंने तो वीडियो कोई देखा ही नहीं, सिंपल सा है। ऐसा बोलता होगा आपको भी। तो ये प्रॉब्लम आपके पास आ सकती है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। हमको हायर वॉल्यूम में चलाना है, अगर आपको क्वालिटी लीड लाना है, सामने वाला जब तक लिखेगा नहीं तब तक फॉर्म भरेगा नहीं। ये बहुत बड़ी बात है, लोग अभी समझ नहीं रहे हैं, इसीलिए क्वालिटी लीड उनके पास नहीं आ रही है। इसीलिए वो आप लोग कंप्लेन करते हैं, सर पैसा दिया लीड क्वालिटी नहीं आ रही है, क्योंकि इसी के कारण ऐसा हो रहा है। फिर आपको इंट्रो में जाना है, यहाँ पे आपको इमेजेस अपलोड करनी है। मैं आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, यहाँ पे अपलोड इमेजेस करना है, आपको जो भी कॉल टू एक्शन देना है, ठीक है? सामने वाला पढ़ पाए आपको। यहाँ पे क्वेश्चन करना है आपको। क्वेश्चन बोले तो आपको ऐड क्वेश्चन डालना है। मतलब आपको यहाँ पे क्वेश्चन सामने वाले से पूछना है। मेरी बात आप मल्टीपल क्वेश्चन। यहाँ पे आप हिंदी में लिख सकते हैं कि अभी आप क्या करते हैं? ठीक है, क्वेश्चन। तो उसके बाद ऑप्शन देखिए, जॉब, बिज़नेस, मैं भी आपको दिखाऊँगा, दिखाया भी आपको। ऐसे अगर आपको नीचे और क्वेश्चन बनाना है तो स्टूडेंट, फिर प्लस में जाना है अगर आपको कोई और ऑप्शन बनाना है, फिर आपको यहाँ पे जैसे जॉब हो गया, बिज़नेस हो गया, स्टूडेंट हो गया, अदर्स, अदर्स का मतलब कि और कुछ करते हैं आप, ठीक है? और दूसरा क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो फिर नीचे क्वेश्चन में आना, फिर आपको आपको मल्टीपल क्वेश्चन नहीं पूछना है, अब हमको एक ही पूछना है जिसमें एक ही का रिप्लाई आ जाए, ठीक है? तो मैं यहाँ पे मल्टीपल को डिलीट करता हूँ पहले। यहाँ पे ऐड क्वेश्चन में जाना है और ऐड क्वेश्चन में जाने के बाद हमको शॉर्ट आंसर पूछना है उससे। शॉर्ट आंसर में उससे उसका पहले तो व्हाट्सएप नंबर पूछना है, योर व्हाट्सएप नंबर, तो वो भरेगा। उसके बाद फिर से नीचे एक और क्वेश्चन पूछना है। यहाँ पे पूछना है हमको, 1 मिनट, यहाँ पे ऐड क्वेश्चन में शॉर्ट आंसर में भी आपको पूछना है कि अ अभी योर जीमेल आईडी, क्योंकि पता है अगर सामने वाले बहुत सारे आज ऐसे लोग हैं जिनको अपनी जीमेल आईडी पता नहीं है। जो एजुकेटेड आदमी होगा उसको अपनी जीमेल आईडी ज़रूर पता होगी, वहाँ से भी लीड बहुत क्वालिटी आती है। अगर वो अपनी जीमेल आईडी नहीं भर पाता तो वो आपके पास लीड आएगी नहीं, और आपके पास लीड आएगी नहीं तो ना आपका पैसा खराब होगा, ना वो बेकार का आदमी आपके पास आएगा। सिंपल सा है। ठीक है? फिर हमको आगे जाना है। अब आता है ड डिप यहाँ पे आपको भरना है कि यहाँ पे कॉल टू एक्शन रहे कि भाई अगर आप इतनी इनकम करना चाहते हो, या
हमारे काम के बारे में जानना चाहते हो तो यहाँ आप नीचे डिटेल भरें, ठीक है? तो यहाँ पे भी है बट हमने जीमेल उससे माँग लिया था डिलीट कर देना। उसका फर्स्ट नाम जानना है हमको पहले। ये ऑटोमेटिक भर जाएँगी चीज़ें, उसको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बट वो चीज़ें उसको भरना पड़ेगा जो हमने शुरू में फॉर्म बनाया था। ये भी आपको भरना है, ठीक है? कॉन्टैक्ट फ़ील्ड में ऑप्शन में जाना है। यहाँ पे उसको फ़ोन नंबर भी माँगना है क्योंकि बहुत सारे लोगों को व्हाट्सएप रहता है बट कॉलिंग वाला नहीं देते वो लोग। फिर उसके बाद हमको माँगना है यहाँ पे किस सिटी या स्टेट में रहते हैं। यहाँ ऑप्शन आ रहा ना कॉन्टैक्ट फ़ील्ड से जब आप जाते हैं ये स्टेट पूछना चाहते हैं स्टेट में क्लिक कीजिए, सिटी में, ठीक है? तो इसमें सिटी हो जाएगी और ये आपने समझ गए। इस तरीके का आपको पहले क्वेश्चन बनाना है, मल्टीपल क्वेश्चन बनाने और पूछने हैं, ये मैं आपको डिटेल भेज दूँगा कैसे करना है। और उसके बाद आपको एक यहाँ पे जाना है शूज़ में, तो सेलेक्ट करें केवल और उसके बाद आपको पॉलिसी आपको जो भी कंपनी है, आपकी उसकी पॉलिसी डालना ज़रूरी है। या तो आपको अगर आपको पॉलिसी के बारे में नहीं पता है, तो आप गूगल में जाके सर्च कर लीजिए। अगर आप बड़ा बिज़नेस में हैं, तो बड़ा बिज़नेस पॉलिसी सर्च कीजिए गूगल में। आपको गूगल में लिंक मिलेगी, उस लिंक को कॉपी करके यहाँ पे डाल देना है। सिंपल सा, ज़्यादा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ। गूगल में जाके सर्च करना है बड़ा बिज़नेस प्राइवेसी पॉलिसी जो पहले नंबर पे आ जाएगा। उसी को कॉपी करके यहाँ पे डाल देना है, सिंपल सा और कुछ नहीं। अगर आप कोई दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आप दूसरी कंपनी डाल सकते हैं, अपनी खुद की तो खुद की डालिए, ठीक है? फिर आपको आता है यहाँ पे रिव्यू स्क्रीन में आपको ये आ जाता है मैसेज मतलब आप सामने वाले ने फॉर्म भर दिया। अब आप कहाँ लाना चाहते हैं? जैसे फॉर्म भरने के बाद आप सामने वाले को कॉल करा सकते हो, उसने फॉर्म भरा आपको तुरंत कॉल कर सकता है या अगर आप मैसेज चाहते हो, तो आपको यहाँ पे बीप्स वेबसाइट में यहाँ पे आपको लिंक डालना है अपनी व्हाट्सएप लिंक की डालनी जिससे सामने वाला फॉर्म भरने के बाद आपको व्हाट्सएप में मैसेज कर दे डायरेक्ट। अगर आपको व्हाट्सएप लिंक के बारे में जानना है कि कैसे शॉर्ट लिंक बना सकते हो, उसके लिए आपको गूगल में जाके सर्च करना है व्हाट्सएप शॉर्ट लिंक। पहली वेबसाइट आएगी, उसमें क्लिक करना, अपना नंबर डालना है और वहाँ पे आपको शॉर्ट लिंक मिल जाएगी। उस शॉर्ट लिंक को कॉपी करना है, जब वो लिंक को टच करेगा फॉर्म भरने के बाद, तो डायरेक्टली आपको व्हाट्सएप में मैसेज करेगा। ये होता है अगर वो कॉल कराना चाहते हो आप तो यहाँ पे कॉल करने का ऑप्शन है। यहाँ आपको अपना केवल नंबर देना है और वो सामने वाला कॉल कर सकता है। फिर इसके बाद हो गया। यहाँ पे आपको क्रिएट फॉर्म करना है मतलब बन जाएगा आपका फॉर्म इस तरीके का। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको यहाँ पे आके पब्लिश कर देना है। बस आपका 12 से 24 घंटे में ऐड चालू हो जाएगा। उसके लिए मैं आपको फिर बता देता हूँ कि कैसे आपका ये आईडी दिखेगी। 1 मिनट। ये देखिए, जैसे मैंने बोला था फ्लायर मेरा फ्लायर लगा है। उसके बाद मैंने पूछा प्लीज़ योर फीड डिटेल 2000 से 3000 डेली। फिर मैंने हिंदी में पूछा आप क्या करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में। फिर मैंने ऑप्शन दिया जॉब, बिज़नेस, स्टूडेंट, अदर्स ये लिख दिया। जब भी वो फॉर्म खोलेगा तो उसको सेलेक्ट करने के आएगा, अगर वो जॉब करेगा, जॉब में सेलेक्ट करेगा तो जॉब की डिटेल आएगी हमारे पास और उसको व्हाट्सएप नंबर यहाँ भरना है, फिर जीमेल आईडी, फिर नेक्स्ट। नेक्स्ट में उसकी जो भी फ़ेसबुक, इंस्टाग्राम में आईडी में डिटेल भरी हो वो ऑटोमेटिक यहाँ पे डिटेल उसकी भर जाएगी। ऐसा है फिर आपके पास लीड आएगी, उनको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करके आपको काम करना है। मैं आपको भी कुछ और बताना चाहता हूँ, शॉर्ट में थोड़ा-सा अभी और 10 मिनट दीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं आपका, 10 मिनट और। अभी ये कुछ चीज़ें और आपको बताना, पेमेंट के लिए मैंने आपको बता ही दिया है, बिलिंग में जाके पेमेंट डालनी है, ठीक है? एक ये मैंने डिलीट कर दिया अब। 1 मिनट, मैं कुछ मोबाइल में ऐप बताने वाला हूँ आपको, बहुत ईज़ी हो जाएगा आपके लिए।
अभी मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भेजी है। इसको आप ना क्या करो, फॉलो करो। सॉरी, मतलब ज्वाइन कर लो इस ग्रुप में। जो भी मैं वीडियो डालने वाला हूँ ऐड चलाने के रिलेटेड, मतलब जो भी आपको वीडियो डालना है, टारगेट ऑडियंस है, इस ग्रुप में आपको मिलेगा और इंस्टाग्राम में। तो ग्रुप को जरूर फॉलो करें फटाक से जल्दी। मैंने अभी चैट में लिंक दे दिया है, ग्रुप को आप ज्वाइन कर लो। जल्दी से आप ग्रुप को ज्वाइन कर लें। ग्रुप को आप सभी लोग ज्वाइन कर ले। नहीं हो रहा है सर, उसमें कैंसिल आ रहा। पता नहीं सर, बात ज्वाइन तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं। यहाँ पे लिंक भी है, मेरे को आ रही, ग्रुप में दिख रही है। एक मिनट। रिक्वेस्ट तो ज्वाइन बता रहा है, बट देखते हैं क्या है। मैं चलिए, मैं आप वो ज्वाइन आप हो जाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, मुझे अप्रूव करना पड़ेगा। वो अप्रूव हो रहे हैं धीरे धीरे, ठीक है। आप रिक्वेस्ट भेज दीजिए, आप ज्वाइन हो जाएंगे लिंक के थ्रू। चलिए, मैं आपको थोड़ा सा ना मोबाइल में बता देता हूँ आपके बारे में। बस 1 मिनट का और टाइम दीजिए मुझे। सबसे पहले आपको, 1 मिनट। अपने मोबाइल में आपको डाउनलोड करना है मेटा एड्स। यहाँ पे क्या होगा कि आपको डेली आपकी बजट दिखेगी, कितने रुपए की ऐड चल रही, बार बार लैपटॉप चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए पूरी कितनी कॉस्ट आ रही है, कितना स्पेंड हुआ है, कितने रुपए की लीड आ रही है, पूरा चीजें दिखेंगी। और यहाँ पे जाके आप अमाउंट भी डाल सकते हो। यहाँ पे ऐड और पेमेंट में जाना है और आपको पेमेंट यहाँ से डाल सकते हैं। उसके बाद एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, प्रीबियर नाम का एक ऐप है, इसको जरूर डाउनलोड डाउनलोड कर लीजिए। PRIB इसमें क्या होता है गाइस कि अगर किसी ने भी अभी फॉर्म भरा, मतलब अभी फॉर्म भरा 1 मिनट 2 मिनट के अंदर, तो क्या होगा कि आपको तुरंत नोटिफिकेशन आ जाएगा, तुरंत। अब मैं आपको आज बता दूं, अगर आप आज ऐड चला रहे हो और कल कस्टमर से फोन में बात करोगे, तो आपको यही वो बोलेगा, सर अभी मैं बिजी हूँ, सर मैंने फॉर्म नहीं भरा। क्यों? क्योंकि आज इतना सोशल मीडिया में ऐड दिख रहे हैं, उसको समझ नहीं आ रहा मैंने कहाँ इंक्वायरी की है। तो कोशिश करें कि आप किसी भी कस्टमर से 3 घंटे के अंदर अंदर बात कर लें।
सबसे अच्छा ये ऐप है, आपको बार-बार डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी लैपटॉप से। ये देखिए, ये मेरी पूरी लीड है। ये देखिए, अजय जैसे इनका नाम है। अब इनको क्या है देखिए, ये इनसे मैंने पूछा था अभी आप क्या करते हैं? ऑर्डर से लिखे, व्हाट्सएप नंबर भेज दिए। इन्होंने अपने जीमेल आईडी भेजा, व्हाट्सएप है, स्टेट है, गुजरात से हैं। कब की लीड है वो भी दिखाता है, 29 अगस्त 7:22 पीएम में आई है मुझे लीड्स। यहाँ पे ये भी दिखाता है कितनी बार मैसेज हुआ, कितनी बार कॉल हुआ। कॉल करना चाहते हैं तो डायरेक्टली कॉल पे ऑप्शन आपको जाना है और डायरेक्टली आपको यहाँ पे कॉल करना है। अगर मैसेज करना है तो आपको व्हाट्सएप में जाना है और व्हाट्सएप में जाके आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो। बहुत एकदम फ्री कॉस्ट है, इसका कोई भी चार्ज नहीं है और ये बहुत अच्छा ऐप है। मैं आपको बताया हूँ इसको ज़रूर डाउनलोड करें और अपनी आईडी के साथ पेज का कनेक्ट करें। सर ये आपको प्ले स्टोर में मिल जाएगी और आपको इसका बहुत सारे ऐड भी मिल जाएँगे, दिखता रहता है। मैं आपको ये दिखा दिया हूँ, प्रीवियर नाम का ऐप है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे। मैं स्पेलिंग बोल देता हूँ, प्ले स्टोर में सर्च कर लीजिएगा। PRIV/R फिर से मैं बोल देता हूँ PRIV/R इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम में जल्दी से जल्दी फॉलो कर लें। जो भी सवाल क्वेश्चन है इंस्टाग्राम में आप मुझसे पूछ लीजिए। मैं व्हाट्सएप में भी रिप्लाई दे दूँगा, बट थोड़ा टाइम लगता है। यहाँ पे आइए, यहाँ पे डिजिटल शिवम शुक्ला के नाम से मेरी आईडी है। इसको आके फॉलो करें। यहाँ पे जो भी मैसेज डालना चाहती हैं आप डालिए। मैं आपको रिप्लाई करूँगा या तो यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी आपको प्रोवाइड करूँगा, ठीक है? तो जल्दी से जल्दी इंस्टाग्राम में आ जाएँ। और मैं अगला सेशन भी आपको बताऊँगा कैसे आप इंस्टाग्राम से भी लीड ला सकते हो। 1 मिनट मैं रिकॉर्डिंग बंद करता हूँ थोड़ा-सा।